अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव प्रोजेक्शन। मैं हूं ज़रताश फराज। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी ज़िंदगी में शादीशुदा लाइफ को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मेरे पास 15 पॉइंट्स हैं जिनमें मैं आपको बता सकूंगी कि आपने कैसे खुद की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है, अपने मैरिड लाइफ को कैसे अच्छा बनाना है। ये मैंने सारे नोट किए थे और मैंने सोचा कि मैं ये सारे आपके साथ डिस्कस करूँ। याद रखें कि अगर हमारी मैरिड लाइफ अपसेट होगी तो हमारी पूरी ज़िंदगी तबाह होने वाली है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हमारी मैरिड लाइफ हेल्दी होगी तो हम अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करेंगे और सबसे ज़्यादा हम वक्त ना अपने माँ के साथ गुजारते हैं, ना औलाद के साथ गुजारते हैं, ना बाप के साथ गुजारते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो वक्त है वो हमारे स्पाउस, हमारे साथी के साथ गुजरता है। ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजरता है। इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्वालिटी टाइम। बेहतरीन वक्त अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ गुजारें, उसका ख़्याल रखें अपनी ज़िंदगी में। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सिनेमाज़ में जा रहे हैं और अपनी बीवी या अपने हस्बैंड के साथ, अपने साथी के साथ वक्त नहीं गुजार रहे। ये क्वालिटी टाइम होता है, बेहतरीन टाइम होता है। अपने साथी के साथ गुजारें, डेली अपने साथी को 1 घंटा दें। अगर आप 1 घंटा नहीं तो मिनिमम उनसे 15 मिनट वो वाला टाइम तो ज़रूर दें जब उससे बातें करें और उसकी बातें जानें, एक दूसरे से सवाल करें, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स पूछें, एक दूसरे का हाल अहवाल जानें। ठीक है, क्वालिटी टाइम इसमें आता है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी लड़ाई हुई है, मसला हुआ है, तो कभी भी चिल्लाएं मत। स्पेशली औरतों के लिए है कि अगर मर्द को गुस्सा आया भी है तो दोबारा मत उस पे चिल्लाएं कि उसने गुस्से से बात की या आप भी गुस्से से करेंगे तो फिर मामला ठीक नहीं होगा। हमेशा इज्जत से रहें, प्यार से रहें और दोबारा कभी भी रिप्लाई में चीखें मत। हस्बैंड को गुस्सा आया है तो सब्र से काम लें, अगर वाइफ को गुस्सा आया है तो हस्बैंड सब्र से काम लें। इसको कहते हैं इज्जत और मोहब्बत, और ये चीज़ तभी डेवलप होती है जब दिल में एहतराम हो, वरना नहीं होती। उसके बाद है कि एक दूसरे, जब भी आपके डिफरेंसेस हों, जब भी कोई भी मसला हो तो एक दूसरे को बाद में उस जो वक्फा आ जाता है लड़ाई के बाद, वो ज़्यादा लंबा नहीं करें। प्यार से एक दूसरे के साथ बैठें, बातें डिस्कस करें, एक कप चाय लें, चाय पिएँ, कोई भी चीज़ आप खाएँ, साथ में बैठें, दोबारा से फ्रेंडशिप जल्दी से कर लें, अपना रिश्ता जल्दी से ठीक कर लें। ये नहीं है कि आपने पूरी रात नाराज़ रहे, पूरा दिन नाराज़ रहे, ऐसे नहीं रहें। जल्दी से अपना जो रिश्ता है उसको जल्दी से ठीक कर लें। आगे चौथा पॉइंट जो है, अपनी ईगो को अंदर नहीं लाएँ। मियाँ बीवी के दरमियान ईगो नहीं होती, इज़्ज़त और मोहब्बत होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ है, ईगो अलग चीज़ है। ईगो अना में आ जाता है तो अना को अपने अंदर नहीं लाए, इसकी वजह से आप मगरूर हो जाते हैं और रिश्ता ख़राब हो जाता है। अना पे रिश्ते कभी भी नहीं चलते। ठीक है, और इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, गलत फहमियाँ जो हैं, उनको ख़त्म करें, जल्दी से उनको क्लियर करें। अपना ख्याल रखें, अपने रिश्ते का ख्याल रखें। रिश्ते को बचाने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जो गलत फहमियाँ हैं वो सारी साथ साथ ही क्लियर हों, ताकि आप एक बेहतरीन जो ज़िंदगी है वो जिएँ, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए भी। छठा पॉइंट है कि अपना लव जो है उसे एक्सप्रेस करें। एक दूसरे से हम मोहब्बत करते हैं, अगर हम बताते नहीं हैं तो वो पता ही नहीं चलता। तो एक दूसरे साथी के लिए जो मोहब्बत आप सोचते हैं, जो उसका एहतराम, प्यार, इज़्ज़त जो आपके दिल में है, आप उसको एक्सप्रेस करें। ठीक है? और 7 पॉइंट है कि अगर कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं, पैसे नहीं हैं या आपकी नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो कॉम्प्रोमाइज़ करें, गुस्सा नहीं करें, वो वक़्त गुज़र जाएगा। मेरे ख़्याल में मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो मोहब्बत पे है, एतबार पे है, इसमें डर नहीं होता, एहतराम होता है। तो एहतराम अपना मेंटेन रखें, कुछ देर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता सॉर्ट आउट हो जाती हैं। कभी भी कोई जो मसला होता है वो कभी भी सारी ज़िंदगी नहीं रहता। अगला 8वां पॉइंट है कि एक दूसरे को स्पेस ज़रूर दें।
इज्जत से। ये नहीं है कि आपने एक दूसरे से जान छुड़वाई है, जान नहीं छुड़वाएं। एक दूसरे को स्पेस दें, कुछ टाइम दें, कुछ अलग रहें। अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी, रिजॉल्व करने के लिए मसले को स्पेस दें। उस पर ये नहीं है कि नहीं अभी सॉल्व हो, अभी सॉल्व हो, नहीं। स्पेस दें, टाइम दें, चीज़ें ठीक होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। ठीक है। 9वां पॉइंट है औरतों के लिए ख़ास तौर पे कि अपने जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं उनको लंबा नहीं करना चाहिए। 2 साल पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात है तो उसको छोड़ दें। आगे उस चीज़ को बेहतर करें, रीफॉर्म करें, लेकिन बार बार उसको साथ लेकर नहीं चलें। अगर आप इसको साथ लेकर चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। 10वां जो पॉइंट है वो ये है कि आपके मसले हैं, लड़ाइयाँ हैं, उसको बैठ के आराम से सॉल्व करें। जब आपको गुस्सा आया आप इस टॉपिक पे बात नहीं करें, लेकिन बाद में पूरी कोशिश करें कि तसल्ली से आप इस बात को एड्रेस करेंगे और सॉल्व करेंगे। कहा जाता है कि बड़े से बड़ा मसला जो है वो 20 मिनट में हल हो जाता है। और कहते हैं कि जो जंगें हैं जो ममालिक के दरमियान होती हैं वो 20 मिनट टेबल टॉक पे ख़त्म हो जाती हैं। कम्युनिकेशन इतना बड़ा टूल है, तो अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया करें, एक दूसरे से तसल्ली से बात किया करें, लेकिन उस वक्त नहीं जब आप या आपका साथी गुस्से में है। उसके बाद 11वां पॉइंट है कि शुक्रगुजारी सीखें, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना सीखें। आपके साथी ने कोई अच्छा काम किया उसको फ़ौरन एडमायर करें, प्रेज़ करें कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज तुमने ये चीज़ बनाई मुझे बहुत अच्छी लगी, आज आपने ऑफिस से ये चीज़ मेरे लिए लेके आए या ये गिफ्ट दिया मुझे अच्छा लगा। अगर गिफ्ट नहीं भी दिया तो फिर भी आप ये सोचें कि आपका साथी आपके साथ है, आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, आप सुकून से एक छत के नीचे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो इस चीज़ पे भी शुक्र अदा करना सीखें। आप अपने हस्बैंड के जितने शुक्रगुजार होंगे या वाइफ के शुक्रगुजार होंगे, रिश्ता उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। 12वां पॉइंट ये है कि कोई गलत फहमी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर करें। कभी भी गलत फहमियों को साथ लेकर मत चलें, क्योंकि बाद में 5 साल बाद, 10 साल बाद ये बहुत बड़े इश्यूज़ होते हैं जिसमें अलहदगी भी हो सकती है। तो गलत फहमियों को उसी वक्त ही रिजॉल्व करें, उसी वक्त ही अपना मसला जो है डिस्कस करें और ख़त्म करें। गलत फहमियों को कभी भी साथ ना लेकर चलें। उसके बाद है 13वां पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आजकल नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा है, सरकाज़म, तंज़ करना। प्लीज़ ये नहीं करें, तंज़िया बातें नहीं कहें। दोनों में गलतियाँ होती हैं, उस पे तंज़ नहीं करें। जो बीवी है उसके लिबास पे तंज़ नहीं करें, या उसके वो खूबसूरत नहीं लग रही तो उस पर तंज़ नहीं करें। और जो बीवी है वो मर्द के कम थोड़ी इनकम पर तंज़ नहीं करें। वो पैसा थोड़ा कमा रहा है या नहीं कमा पा रहा तो उस पर बार बार तंज़ नहीं करें। इज़्ज़त से, प्यार से एक दूसरे को समझाएं। उसके अलावा है कि अपनी जो रूटीन है, 14वां पॉइंट है कि अपनी रूटीन हमेशा बेहतरीन रखें। अपनी रूटीन, खाना पीना बहुत डिसिप्लिन रखें, इससे आपकी ज़िंदगी बहुत डिसिप्लिन रहेगी, लड़ाई नहीं होगी। 3 टाइम हस्बैंड का खाना बेहतरीन टाइम पर तैयार होना चाहिए और बेहतरीन खाना उसको मिलना चाहिए। रूटीन कभी भी ख़राब नहीं करें और हमेशा ख़्याल रखें कि हस्बैंड की छोटी छोटी जो बातें हैं, ज़रूरियात हैं, या वाइफ की जो ज़रूरियात हैं उनकी इज़्ज़त करें, केयर करें। ठीक है। 15वां पॉइंट है और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर वक्त एक दूसरे का शुक्रगुजार रहें। शुक्रगुजारी ये नहीं है कि आपको तोहफ़े तोहफ़ मिल रहे हैं। शुक्रगुजारी ये भी नहीं है कि हर वक्त बीवी बड़ी खूबसूरत लग रही है, ढेर सारा मेकअप किया हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। भाई कभी कभी औरतें जो हैं वो बहुत बिजी होती हैं, वो ख़ुद को नहीं मेंटेन कर सकती, तो उन पर नाराज़ नहीं हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। और मर्द हजरात भी कभी कभी आपको पैसे उतना वो नहीं इनकम जनरेट कर पाते जितनी आप चाहते हैं, तो फिर भी एक दूसरे का शुक्र अदा करें। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी अगर आप कोशिश करें। कोशिश करने से चीज़ें हासिल हो जाती हैं, लेकिन अगर आप लड़ाई करेंगे तो फिर कोशिश करने को भी दिल नहीं करेगा। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घरों को बचा कर रखें, अपनी शादियों को बचा कर रखें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी शादी को, अपने घर को कैसे बचा के रखते हैं।
اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ باتیں سمجھائیں، کیونکہ انہوں نے آئندہ آگے ان کی نسل ہے، انہوں نے اپنی نسلیں چلانی ہیں، آپ کی نسل ہے وہ، انہوں نے گھر بار چلانا ہے، آگے باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں جانی ہے، تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی یہ باتیں سمجھائیں اور آپ خود بھی ان باتوں کو سمجھیں، تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہترین معاشرہ بنے۔ اپنا خیال رکھیں، میرے چینل کو سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔